हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इमोशनल वीडियो है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो किटी है वो यहाँ पे बहुत बीमार थी। इसको नज़ला ज़ुकाम हो गया हुआ था, जिसकी वजह से इसको सांस भी नहीं थी आ रही। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी किटी जो है 2 दिनों से काफ़ी शदीद किस्म का बीमार हुई हुई है। नज़ला ज़ुकाम उसको रेशा बहुत हो गया हुआ है। तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, उसको नेबुलाइज भी किया है, लेकिन उसका ना सांस नहीं उसको आ रहा, नोजी से मुंह से सांस ले रही है। तो हमने 2-3 डॉक्टर से कंसल्ट भी किया। तो अब हमने सोचा कि ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, हम लेके जाते हैं उसको डॉक्टर पर। तो अभी मैं और वकास रेडी हैं उसको लेके जाने के लिए। तो आप भी चले हमारे साथ, देखते हैं क्या होता है। और आज बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। इसको हम इसको रोपड़ी में डाल रहे हैं। इसको कवर कर दो ऊपर से ताकि इसको हवा ही ना लगे। सर्दी की वजह से इसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई हुई थी, कुछ ये अपने होम से निकल जाती थी और ऊपर वाले रूम में जाके सो रही थी। तो जिसकी वजह से इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो फिर आज हम इसको डॉक्टर पे लेके जा रहे थे और आज भी बहुत ज़्यादा सर्दी थी, इसलिए हमने इसको अच्छे से कवर करके इसको बास्केट में रखा। टॉमिन तो ज़रा हैवी उसकी फर है ऊपर, उसको कुछ नहीं हुआ शुक्र है अल्लाह का, लेकिन वो अभी भी ना नीचे नहीं रह रहा है, वो वापस ऊपर चला जाता है। उसने नीचे आना है, खाना पीना और वापस ऊपर चले जाना। ये 2 दफ़ा हुआ है, 2-3 दफ़ा हुआ है इसको। इसके होम में हमने रात में रखा है कि सो जाएगी ना अब उसमें, लेकिन ये निकल के ना ऊपर जाती रही है सोने उसके पास। तो जब से ये ऊपर सोना शुरू हुई है, इसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई है कि इसका सांस ही नहीं आ रहा है। तो हम अब हमें है कि भाई बेचारी मर ना जाए, हम क्यों हमारे पास है तो हमने उसका ख्याल रखना है। तो इसलिए हम उसको अब लेके जा रहे हैं मॉडल टाउन वाले किसी डॉक्टर के पास। पहले मेरा जाने का इरादा नहीं था, अवकाश में ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना ब्लॉग रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो आप भी चलें हमारे साथ, देखते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर। ज़्यादा बीमार ना हो, कुछ ज़्यादा सीरियस इशू ना हो। जो हमें नज़र आ रहा है कि फ्लू है तो बस फ्लू ही हो। बाहर बहुत ठंड है, आज धूप ही नहीं निकली है, हवा चल रही है इस टाइम। बहुत ज़्यादा ठंड है आज का। इसमें हमारी किटो है। किटो किटो किधर है इसका फेस? इसका फेस सुसाइड पे। तो यहाँ हम पहुँच चुके थे हारिस पेट कंसल्ट पे। तो जाते साथ हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी डॉक्टर एक पेट को देख रहे थे। तो हम गए, हमने कोई 5-10 मिनट इधर रिसेप्शन पे वेट किया। दैन फिर एक डॉक्टर आए, उन्होंने सारी तफसील ली भाई हमसे, वो आप आगे सुनिए। 4 दिन से हो रहा था, तो सिर्फ बॉयल्ड एग भी दे रहे थे हम लोग, लेकिन उससे भी कवर नहीं हो सका। अभी फ्लू वगैरह कब से इसको ये है? 2 दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए। ठीक है। तो 2 दिन से तो कुछ ज्यादा इसकी वो सांस। दूसरा यहाँ पे हमसे गलती हो गई, जब डॉक्टर ने हमसे इसकी एज पूछी तो हमने कह दिया कि हमारे पास 3-4 मंथ से है, लेकिन नहीं, ये हमारे पास 2 मंथ से थी। और जब ये आई थी हमारे पास तब भी ये 2 मंथ्स के करीब थी। तो ये हमसे गलती हो गई कि हमने एज एक तो सही नहीं बताई, जिसकी वजह से डॉक्टर ने कह दिया कि ये तो 7 माह की लग ही नहीं रही है। और सेकंड, ये अपनी छोटी होने की वजह से ना जल्दी सर्दी इस पर असर कर गई। यहाँ पे डॉक्टर ने सबसे पहले इसको हीटिंग पैड पर रखा ताकि इसका टेम्परेचर मेंटेन हो सके। एंटीबायोटिक चलेगी 3 दिन इसको ना। ठीक है। ठीक है, ठीक है। या तो ये आपको इधर लेके आना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो आपको घर में 1 दफ़ा 2 दफ़ा ना नेबुलाइज करना पड़ेगा। भी 1 दफ़ा मैं इधर कर दूँ, अगर आप ले आते तो मैं इधर कर दूँगा, ठीक है। ठीक। फर्स्ट डे तो डॉक्टर ने बस इतना ही कहा कि इसको फ्लू ही हुआ है, जिसकी वजह से इसकी तबीयत इतनी ख़राब है। तो नेबुलाइजिंग इसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट मेथड था, क्योंकि फर्स्ट टाइम था। इधर ही बैठना है, इधर कुछ नहीं होता, बस किधर जा रही है तो डॉक्टर यहाँ पे गए कोई मेडिसिन वगैरह लेने, तो वो कास की ड्यूटी लग गई कि आप इसको ज़रा प्यार से आते हैं, इसको बेड के ऊपर रखें ताकि इसका टेम्परेचर मेंटेन हो।
सो अब ये है नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे हम दोबारा आए थे किटी को लेके उसको नेबुलाइज करवाने के लिए और दोबारा चेकअप के लिए। तो सेकंड डे डॉक्टर ने हमें कहा कि इसको ड्रिप लगेगी, क्योंकि ये कुछ खा नहीं थी रही, इसने ऑलमोस्ट 2 डेज से कुछ भी नहीं था खाया। तो डॉक्टर ने इसको ड्रिप लगाई, साथ इंजेक्शन भी इसको लगे थे। तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि ठीक हो जाएगी, लेकिन नहीं, वो ठीक नहीं हो सकी। एंड पे आके 2 दिन तो ज़रा डाउन ही रही है। डॉक्टर ने हमें कहा कि आपने इसको हीटर से आगे से उठाना नहीं है। हमने भी इसको हीटर के आगे से नहीं उठाया, वो खुद भी नहीं थी हिलती। लेकिन लास्ट नाइट ये बिल्कुल फ्रेश थी, जैसे नॉर्मल हमारे घर में पहले घूमती फिरती थी। इसने खुद ही दौड़ के जाना, खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, वॉशरूम, खुद ही बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। रात के टाइम मैंने इसको इसके होम में रखा है कि भाई अब तुम सो जाओ, तो ये उसमें सो गई है। फिर मेरा चक्कर लगा रूम से बाहर, तो मैंने देखा कि ये अपने बॉक्स में नहीं थी, ये दूसरे बॉक्स में ना जाके सो गई थी। तो मैंने चेक नहीं किया, मैंने कहा चलो हो सकता है इधर आके सो गई हो। मैंने नहीं उसको चेक किया कि भाई कि क्यों आई है इधर, ठीक है नहीं ठीक, क्योंकि उस रात काफ़ी एक्टिव थी। लेकिन सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठी तो मैं डाइट इनकी डाल रही थी अपने बाकी किटन्स को। तो मैंने कहा ये निकली क्यों नहीं है, क्योंकि ये फ़ौरन ही निकल आती होती है जब इसको खाने का पता चले ना कि साड़ी उस रूम में जा रही खाना खाने के लिए, तो ये भी फ़ौरन निकल आती है। तो ये आई नहीं, तो मैं ज़रा घबरा गई। मैंने कहा ये इसको क्या होगा, क्यों नहीं आई है, ये तो रात को बिल्कुल ठीक थी, फुली एक्टिव थी। तो फिर मैंने ना उसको बॉक्स में हाथ लगाया तो बिल्कुल ही ठंडी पड़ी हुई थी। तो मैंने उसको खोल के भी नहीं देखा। मैं डायरेक्ट उकास के पास आई कि किटी नहीं रही। तो हमारी किटी फिर हमें डेड मिली। हमारी किटी हमें छोड़ के जा चुकी थी। इतना मुझे दुख हुआ कि मैं बिल्कुल ही काबू नहीं कर पाई, मैं रोने लग गई थी। बहुत ही प्यार करती थी हमें। ये मेरे 2 किटन्स हैं, स्टाइला और टॉमिन। ये भी किटी के जाने के बाद ना थोड़े सारे अफेक्टेड फील हो रहे थे, बार बार ये उसके बॉक्स में जा रहे थे। ख़ासतौर पे ये स्टाइला, जब हमें पता चला था ना कि किटी अब नहीं रही तो हमने ना उसका बॉक्स खोल दिया हुआ था। तो ये 2 दफ़ा आई थी उसके पास, इसने इसको हलाया कि भाई तुम हिल क्यों नहीं रही। तो सेकंड टाइम के बाद ये दोबारा नहीं आई। इसी तरह टॉमी ने भी एक चक्कर लगाया उसके बॉक्स तक, तो उसने भी ना उसको स्मेल किया, उसको हिलाया दिलाया, लेकिन नहीं भाई, इनको समझ आ गई थी, इफेक्ट हुए ये भी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इनको थोड़ा इंटरटेन करती हूँ कि ये ना हो के इतने सेंसिटिव होते हैं कि ये प्रेशर ले जाएं उसका। तो मैंने इनके लिए ट्रीट ली हुई थी, तो वो मैंने ओपन करके इनको खिलाई। तो इन्होंने बहुत इंजॉय किया उस ट्रीट को। स्टाइला को आपने पहले देखा कि वो किस तरीके से इंजॉय कर रही थी। तो ये टॉमिन सो रहा था, तो मैंने बस इसकी पास ले जाके ना सोए हुए को स्मेल करवाया। तो ये दौड़ता वापस आया। तो मैंने ना इसको फिर पकड़ लिया। अब यहाँ पे देखें, इस ट्रीट की वजह से इन दोनों की फ्रेंडशिप हो गई है। इतना लड़ते थे ये आपस में, इतना लड़ते थे। टॉमिन स्टाइला जैसे ही पास आती थी, टॉमिन ना घुराने लग जाता था, उसको डराता था। और यहाँ पे टॉमिन इतनी शरारतें कर रहा था कि जो ट्रीट थी ना उसमें उसने होल कर दिया था उसके पैकेट में, और वहाँ से खुद ही ना पुश करके ना प्रेस करके अपने तीत से तो खुद ही खाई जा रहा था। और स्टाइला बाजी इंतज़ार करी जा रही थी कि भाई मेरी बारी कब आएगी। टॉमिन ने बहुत इंजॉय किया, स्टाइला ने भी बहुत इंजॉय किया, और इसी ट्रीट की वजह से इन दोनों की फ्रेंडशिप हो गई, जो कि हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग मोमेंट था कि इतनी आसानी से इनकी फ्रेंडशिप होनी थी। तो हम ये काम पहले ही कर देते।